नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष उजला पे। हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष वीडियो लेके आता हूं। आज मैं पुनः इसी प्रकार का वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूं। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय चूरू के नज़दीक जो घंटेल है उसके आगे पितरजी की डाणी है, वहाँ से आज का इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। कहते हैं कि देवताओं में महाराज के प्रति हम सब लोगों की आस्था होती है और वो आस्था पे जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो मुसीबत से इस प्रकार से हम देवताओं को याद करते हैं और हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है। तो यहाँ पे लगातार 7-8 दिन से भागवत कथा थी और 27 जून को आज मूर्ति जो नवनिर्माण जो मंदिर हुआ था उस मूर्ति का आज प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसके सिलसिले में आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, वो भी हम आपके इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारे इस पितरजी महाराज क्यों बने थे, ऐसा क्या हादसा होता है और किस प्रकार की घटनाएं लोगों के बीच में हुई, उससे संबंधित इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बातचीत करूंगा हमारे जो बुआ जी हैं, सरस्वती बुआ जी हैं हमारे, जो वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले बुआ जी से बातचीत करेंगे। बुआ जी, ये पितरजी महाराज हैं, ऐसी क्या मतलब ये 5-7 दिन लगातार आप इस समय दे रहे हो, 10 दिन से लगातार ये समय दे रहे हो आप, ऐसा क्या कार्यक्रम आपने आज रखा है? और पहले देवरा था और आज पुनः जो बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय पितरजी महाराज की। यहाँ पर बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये भागवत कथा का प्रयोग किया, प्रोग्राम किया। अभी मूर्ति का प्रतिष्ठा है, आज मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ सुना गया कि पितरजी की डाणी पहला गुजरों की डाणी थी, अभी पितरजी का मंदिर बनने के बाद में पितरजी की डाणी कहलाती है। यहाँ मेरे भाई थे, बड़े ताऊ जी का लड़का था ये पितरजी महाराज, उनका यहाँ रोडवेज में कंडक्टर थे और टिकट लेने के लिए ऊपर चढ़े थे रोडवेज के, तभी दुर्घटना हो गई, रोडवेज पलटी खा गई। और पलटी खाने के बाद में यहाँ इधर ही बहुत खड्डा था, अभी तो चौतरा बन गया है कबूतरों के लिए, बहुत खड्डा था। यहाँ खड्डे में जाके बस गिर गई और वो वहाँ पे उनका ये हो गया, दुर्घटना हो गई मदन सिंह पितरजी के साथ, मेरे भाई साहब थे। उनके बाद में धीरे धीरे यहाँ स्थानीय लोगों को चमत्कार मिलने लगा कि यहाँ से जो भी रास्ते से बस गुजरती वो आगे जाके पंचर हो जाता पेड़ा या फिर पलटी खा जाती। दो बड़ी सवारी से सवारी को कुछ नहीं होता मगर बस पलटी खा जाती। लोग सोचे ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ से आगे जा रहे हैं, कुछ चल नहीं रही है, बस पलटी खा रही है या पंचर हो रही है, यहाँ से घंटेल नहीं पहुँच सकते, यहाँ से सोमेश नहीं पहुँचते, यहाँ देवरे की आजू बाजू में होता था। फिर लोग बोले यहाँ हाथ जोड़ने लगे या कुछ तो है चमत्कार। फिर उन लोगों को कुछ बोला कि मैं वहाँ का हूँ, अभी सपने में बोला या कुछ चमत्कार से बोला, क्या उनको आधी नींद में बोला, ये तो वही जाने। लोग बोला कि मैं कोलासर गाँव का हूँ, मदन सिंह मेरा नाम है, मेरे भाई बहन इतने हैं, सब बता दिया। पिताजी का नाम भंवर सिंह जी पटवार जी है, सब बताया, वहाँ मेरा शादी हुआ था, सब बताया। तो ये लोग फिर पत्थर गिरने लगे, इधर जो बस जाती थी, जो गाड़ी भर के जाती वो पत्थर डालने लगे। अगर पत्थर नहीं डाला तो बेचने जाता, वो बिकता नहीं था। फिर बाद में जो पत्थर डाला, ईंट डाला, आगे जाके तभी वो काम आए, या टायर पंचर हो जाए या एक पत्थर भी ना बिके। फिर बाद में बहुत सारा पत्थर हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे मंदिर बनाया, वो मंदिर फिर माटी में कुछ भी होके बन गया। फिर स्थापना हुई, तभी गुजरों के लोग सब कोलासर आए, बोला आपके वहाँ पितर लोग हैं, आप आओ, और बन गए हो, मंदिर भी बन गए, आप आपके बिना बैठेगा नहीं परिवार के बिना। फिर पूरा परिवार आया, उनकी मूर्ति स्थापना करी और वहाँ फिर चमत्कार और भी होने लगे, लोगों का बहुत चमत्कार मिला। फिर अभी वो मंदिर का थोड़ा ये हो गया था, मंदिर थोड़ा खंडित हो गया था। फिर बाद में पूरे निर्माण हुआ, अभी भव्य मंदिर बना है जो कोलासर के जांगीर परिवार ने बनाया है। और आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। कल 26 जून को जागरण था और आज 27 जून को प्राण प्रतिष्ठा। और जो भंडारा रखा है वो हमारे पुनाड़ी वालों ने सोचो, उन्होंने रखा है ये। और मैं पितरजी की बहन हूँ और बहनें दोनों ने ये दोनों 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। और जो 2 दिन पहले 18 तारीख को भागवत कथा का स्थापना हुई थी यहाँ, और 24 जून को समाप्त हुई थी भागवत कथा। वो भी पितरजी की काका जी की लड़कियों ने, और सगी 5 बहना है, 3 चाचा जी की लड़कियां हैं वो, और बाबू सिंह भाई और मदन सिंह जी का बेटा है जो विजय सिंह जी, उन्होंने,
और ननियाल वाले हैं, सब रेवाड़े वाले परिवार ने सब ने मिल के मगल भागवत कथा का प्रोग्राम बनाया और बहुत अच्छे से भागवत कथा सुनने भी आते हैं। गाँवों के लोग भी आते हैं, डानियों के लोग भी आते हैं, दूसरे गाँव से भी आए, कोलासर गाँव से भी आए। और कथा वाचक है वो चंद्र प्रकाश जी महाराज जो चारिया गांव के अभी सालासर में निवास करते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाई। जय श्री पितर जी महाराज की। हाँ, जैसा कि आप सभी अभी बताया बुआ जी ने कि इस प्रकार की कुछ अनसुनी बातें हुई थी और मेरे साथ कुंपा जी मेरे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कुंपा जी मेरे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज का जो कार्यक्रम है, आज भंडारे का जो कार्यक्रम था, रात को खाने का कार्यक्रम था, वो इन्हीं की देन है। और जो इनकी सब तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनकी बहनें, उन्होंने ये भागवत कथा का आयोजन करा था। तो तमाम इनको सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो कुंपा जी क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? जय पिताजी महाराज की। मैं तो एक ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग के घर पे तो बहुत विश्वास करते हैं पिताजी पे। कुछ भी काम हो तो हम पिताजी को याद करते हैं, पिताजी महाराज ये कर दीजिए, वो कर लीजिए। मतलब इसके हिसाब से जो भी हम मतलब पिताजी को बहुत मानते हैं। घर वाले तो मानते हैं, हम भी मानने लग गए, क्योंकि हमका भी कुछ भी काम अधूरा होता है तो इनको याद करते हैं, वो काम पूरा हो जाता है। और आज भी इधर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना। मैंने 2008 में इधर चारों बाउंड्री करवाई थी, अच्छी मतलब ऊपर वाले की इच्छा हुई और पिताजी महाराज की इच्छा हुई तो बाउंड्री भी अच्छी हो गई थी। धीरे धीरे लोगों ने मिलकर मंदिर भी अच्छा बना दिया। अभी नई मूर्ति की स्थापना भी होने जा रही है और बहुत अच्छा लगा। आज प्रसादी भी है, भंडारा भी है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जय पिताजी महाराज। बिल्कुल, कुंपा जी थे, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने ये चीज़ें बताई है। और अब मेरे साथ हैं खुशबू राजपुरोहित, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। और एज ये मेरी तरह पत्रकार ही हैं और काफ़ी अच्छे एक्टिव मेंबर हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। उन्होंने अपने जो सीनियर हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनसे किस प्रकार की अनसुनी बातें सुनी थी वो हम शेयर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो खुशबू राजपुरोहित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। क्या कहना चाहोगे आप इस कार्यक्रम को लेकर के, और क्या पिताजी महाराज के बारे में ऐसी अनसुनी बातें हैं तो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने घर में शुरुआत से देखा है कि सभी ने हमेशा, जब भी हमें छुट्टी मिलती थी स्कूल कॉलेज से, बचपन से हम यहाँ आते थे, फेरी देने आते थे। बल्कि मेरे खुद के मन में जब भी कोई डाउट होता था, कोई अधूरी इच्छा रह जाती थी, तो मैं इन्हें याद करती थी और वो पूर्ण हो जाती थी। जब मैं यहाँ आती थी, यहाँ आसपास के जो नगर निवासी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करती थी कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई। तो यहाँ जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठ के मैंने बातचीत की, तो मुझे ये सुनने में पता चला, काफ़ी लोगों ने कहा कि जब ये उनका एक्सीडेंट हुआ उसके काफ़ी टाइम बाद जब लोगों को चमत्कार मिलने लगे, तब उन्होंने यहाँ ज़मीन नापनी शुरू की कि यहाँ एक मंदिर बनना चाहिए। लोगों में अपनी नगर निवासी की आस्था थी। तब किसी ने कंप्लेन कर दी शायद कि ये तो सरकारी ज़मीन है और कोई ज़मीन हड़प रहा है शायद। तब यहाँ पुलिस की गाड़ी की कतार लग गई कि यहाँ मंदिर बनाने नहीं देंगे, ये सरकारी ज़मीन है। जैसे ही थानेदार वाले उन्हें रोकने आए और तभी अचानक से काला सांप उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस थानेदार समझ गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने जेब में से 620 रुपये निकाल कर वहाँ रखे और अपने हाथों से लकड़ी लेकर माप कर दिया कि ये आपकी ज़मीन है, आप मंदिर बनवाओ, सब कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं मुंबई रहती हूँ और वहाँ भी काफ़ी राजस्थानी लोग रहते हैं, उन्हें भी जब इस बारे में पता चला तो वे खुद वहाँ बैठे बैठे उन्हें याद करते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। एक दो चीज़ें जो मैंने भी आसपास वहाँ लोगों के मुँह से सुनी वो मैं बताना चाहूँगी शॉर्ट में, कि एक परिवार थे राजस्थानी जिनका एक छोटा बच्चा गायब हो गया था। वो शायद किसी लोकल ट्रेन से बैठ के फिर एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गया। अब वो बच्चा कहाँ गया, किधर गया, माता पिता ढूंढ कर परेशान हो गए। पुलिस कंप्लेन भी की, काफ़ी समय बीत गया, बच्चे की कोई खबर ना मिली। तब आखिरकार उन्होंने मदन सिंह पितरजी महाराज को याद किया और जब याद किया तब कुछ समय या 4-5 घंटे के अंदर अंदर उन्हें सूरत से या गुजरात किसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची यहाँ है। उन्होंने फ़ोन नंबर बताया है, तो यदि आपकी बच्ची है तो उन्हें ले जाओ। तब जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, बच्चे सही सलामत मिल गए, तो उन्होंने बोलना की थी कि हम फेरी देने यहाँ ज़रूर आएंगे। जब यहाँ तुरंत अगले दिन ही जब वो यहाँ फेरी देने आए, तब बच्ची ने उनकी मूर्ति जो एक फ़ोटो लगी हुई है वो देखकर कहा कि ऐसे ही एक मूंछ वाले एक व्यक्ति थे जो मुझे ट्रेन से हाथ पकड़कर उतारकर मुझे चौराहे पर रख गए कि ये पुलिस थाना है, बेटा आप अंदर जाओ, मैं नहीं चलूँगा, तुम जाओ। ये सुनते ही सभी माता पिता शॉक हो गए।
तो ऐसे और भी कई लोगों की निजी जीवन में उन्होंने सहायता की होगी जो शायद हम जानते भी नहीं हैं। मैंने खुद ने भी जब मुझे ज़रूरत पड़ी है मैंने हमेशा इन्हें याद किया है और मन में विश्वास रहा है कि वो ज़रूर पूर्ण हुआ है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली दोबारा ये भव्य मंदिर बना है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल खुशबू राजपुरोहित जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चूरू से 10-12 किलोमीटर आगे जो घंटेल गांव है उसके 2 किलोमीटर आगे ये पितरजी की ढाणी है। वहाँ पे ये बहुत ही भव्य और सुंदर बना है मंदिर है वो बना है। तो तमाम लोग यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग पितरजी महाराज को जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम साहब।